डियर रिया मावी, हमारा उत्तराखंड कैसा है ऐसा। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि का अर्थ है देवताओं की भूमि। और आपने दिखाया कैसा? बिल्कुल ऐसा। इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं जितनी मुझे आज यहाँ पे आई। तो जिनको नहीं पता कि ये पूरा मैटर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए एक व्लॉग में रिया मावी द्वारा केदारनाथ धाम के बारे में कुछ बातें कही गई, जिसमें उनके द्वारा केदारनाथ पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि भगवान केदारनाथ के धाम में किसी को शिवलिंग छूने नहीं दिया जाता, उनसे पैसे लिए जाते हैं और बिना पैसे की टीका नहीं लगाया जाता, और भी बहुत कुछ ऐसी बातें उन्होंने केदारनाथ के बारे में बोली। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी फ्रॉम रुद्रप्रयाग। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। तो इस वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कोई डिसीजन नहीं है, वो मेरा ओपिनियन है, और डिसीजन सोशल मीडिया पर नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लें। डिसीजन के लिए आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर खाली आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, जो कि मेरा इनकी उस वीडियो के बारे में है। और सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं जिसमें इनको अभद्र तरीके से बोला जा रहा है, और कमेंट्स में बहुत सारी गालियां इनको पड़ रही हैं, चाहे वो माँ बहन की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इनके कैरेक्टर के ऊपर हो। प्लीज ऐसा काम न करें। किसी के कैरेक्टर पर आप उंगली उठाने वाले नहीं होते हैं। आप उस वीडियो के बारे में बोलें, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलें, किसी के कैरेक्टर के ऊपर ना बोलें। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं जितनी मुझे आज यहाँ पे आई। तो आपसे कहना चाहूंगा कि आपने काम ही ऐसा किया है कि जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। सच में। Reason? रीजन, एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। बिल्कुल गलत बात। जहाँ तक मैं केदारनाथ गया हूँ और मेरे दोस्त वहाँ से हैं, तो ये बात पूरी गलत है कि वहाँ पर ऐसा होता है। वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपको टीका लगाया जाता है जब अत्यधिक भीड़ भाड़ हो जाती है, तब शायद ऐसा हो सकता है कि किसी पर टीका ना लगे। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे बी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। तो आप राइट की बात करती हैं। अगर आपको राइट ना होता तो आप वहाँ पर बैठी हुई वीडियो न बना रही होती। तो फिर से आते हैं इनकी उसी बात पर जो कह रही हैं कि जब तक पे न करो तब तक शिवलिंग को छूने नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं। जब मैं केदारनाथ गया था तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कोई भी आकर शिवलिंग छू सकता था वहाँ पर। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो लोग पूजा के लिए पे करते हैं, जो बड़ी पूजा करते हैं, उस टाइम वो पूजा कर रहे हों, इसलिए उनको ऐसा लगा हो कि जब तक पे न किया जाए तब तक वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। फिर ये कहती हैं कि पंडित जी अंदर बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, और फिर उसके बाद कहती हैं आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। तो फिर ये दोगलापन किस बात का? जब आपने अभी कहा कि यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आपने कहा आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। तो उनकी मर्जी, वो कुछ भी देखें यूट्यूब पर, आपको उससे क्या? हो सकता है उनका फ्री टाइम रहा हो तब वो यूट्यूब देख रहे हों, या फिर कुछ और जानकारी ले रहे हों। ऐसे में आपको कैसे पता कि वो क्या देख रहे हैं? उनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। तो जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक आपको कौन पूछेगा? और वो भी उतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। ऐसे में आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं जो आपको सब लोग पहचाने और आपकी खिदमत में आगे आए। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे, सीरियसली। बिल्कुल, आपने मंदिर ऐसे देखे भी नहीं होंगे और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि केदारनाथ जैसा धाम दुनिया में दूसरा है ही नहीं। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से, ये लोग इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हजारों लोग 16 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया। वैसे इनकी बात का खंडन करता हूँ। बिल्कुल भी भगवान को कमर्शियलाइज नहीं किया है। कमर्शियलाइज आपने किया है वीडियो बनाकर उस पर व्यूज लाने के लिए। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ। और पीछे इन दोनों भाइयों का रिएक्शन देख रहे हो, ये भी सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और ऐसा कैसा हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के ऐसी बातें बोल रहे हैं। और इतने के ये दान दो, 500 रुपए का बेलपत्र। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने की पूजा कराते हैं, कितने का दान देते हैं। आप पर किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं लगाई हुई है। आप अपने हिसाब से, जितना आप सक्षम है उतना हिसाब से आप पूजा करा सकते हैं, उतना हिसाब से आप दान दे सकते हैं। 500 रुपए का वो भी बेलपत्र, 3 पत्ती। 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। फिर आपसे कहना चाहूंगा कि केदारनाथ की हाइट कितनी है? 3553 मीटर। और वहाँ की वेदर कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल और जगह जैसी नहीं है। वहाँ पर बहुत टफ लाइफ रहती है। जो चीज़ नॉर्मल मार्केट में 5 रुपए की मिलती है, वहाँ पर ले जाने में उसकी कॉस्ट उसके 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा उतना बढ़ जाता है कि उसकी कीमत ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो फिर आपका इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि आप कह रही हैं कि 500 रुपए का बेलपत्र और 1100 रुपए की थाली। और फिर आप पीछे रास्ते में बोल रही थी कि हम गरीब नहीं हैं, हम पैदल आए, हम गरीब नहीं हैं, तो आप 500 रुपए की और 1100 रुपए की थाली भी चढ़ा सकती थी।
हम पैदल आए हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए कि पता नहीं क्यों आए, बस आ गए। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर। भगवान को आपने बेचा है व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए। लग रही है ना, बेच दिया इन्होंने। सीरियसली कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपये पूजा के। आपको कोई क्यों पूछेगा आप कौन सा इतनी बड़ी स्टार हैं, या फिर कोई आप वीआईपी नहीं है जो आपको लोग पूछेंगे कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ बढ़ेगा। एक घंटा पूजा 8,500 रुपये 5 व्यक्ति, 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपये 5 व्यक्ति, और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपये 5 व्यक्ति, और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपये 5 व्यक्ति। वही आती है 1 घंटा 2,500 रुपये पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा सहस्त्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। तो मोहतरमा, ये रेट लिस्ट उनके लिए है जो देने में सक्षम है। अगर आप देने में सक्षम नहीं है तो आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इतने की पूजा करा सकती हैं। कहते हैं ना, भक्ति में इंसान सब कुछ त्याग देता है। ये इसलिए है कि अगर आपको लगता है कि आप 10-15 हज़ार रुपए देकर भगवान के ज्यादा करीब जा सकते हैं, शिवलिंग के ज्यादा करीब जा सकते हैं, तो आपके लिए 10-15 हज़ार रुपए कुछ नहीं है उस भक्ति के सामने। और ये ऑफिशियल रेट है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए रेट हैं, जिसमें कोई चोरी चकारी नहीं है। ये किसी ने अपनी मनमानी से नहीं बनाए गए हैं। भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपये 5,000 रुपये। आपको किसने कह दिया कि भगवान को याद करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी हजारों रुपए। आप जहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर आप वहीं से भगवान को याद करती, आप अंदर न भी जाती, तो आपकी मनोकामना उतनी ही पूरी होती जितना कि अंदर जाकर होती। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो। और जो ये बात आप बीच बीच में बोल रही हैं कि 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ, 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है हम पर कि 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आप केदारनाथ आए और फिर आपने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। हजारों लोग आते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं, वो भी पूरी कोशिश करते हैं और केदारनाथ पहुंचते हैं 16 किलोमीटर का ट्रैक करके। उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि तमाशा आपने बनाया वहाँ पर बैठकर, ब्लॉग में उल्टा सीधा बोलकर। सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने। भगवान को आपने बेचा, मैंने पीछे भी कहा कि व्यूज और कंट्रोवर्सी के लिए। अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही। लोग खुशी खुशी वो 1100 रुपए की। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि वो कितना दान किसी को दें। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने। तो एक राजस्थान की पूजा कराएगा, एक बिहार के लोगों की पूजा कराएगा। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। तो मैडम, आपने कभी यजमान का नाम सुना है? जिस पंडित के यजमान बिहार वाले होंगे तो बिहार वाले उन्हीं से पूजा कराएंगे, उनकी पूजा कोई और नहीं करा सकता। और जिस पंडित के यजमान राजस्थान से होंगे तो उनकी पूजा वही पंडित कराएगा, कोई बाहर वाला या फिर कोई अदर पंडित नहीं कराएगा। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यजमान की पूजा वही पंडित कराता है जो उनका ऑफिशियल पंडित होता है। कराएगा क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। बिल्कुल, किसी को पैसा नहीं चाहिए। वहाँ पर जो भी दान जाता है वो बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है, जो कि मंदिर की मेंटेनेंस और बाकी सब चीजों पर खर्च होता है। कोई नहीं, जय भोले बाबा की। भगवान मन में होते हैं, पैसों से कुछ नहीं होता। भगवान मन में होते हैं और पैसों से कुछ नहीं होता। और आपने पैसों को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तो फिर आप अपनी ही बातों में उलझ गई, आपने दोगलापन शुरू कर दिया। कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। सही कहा आपने, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान तो देख ही रहे हैं कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन मेरे नाम से व्यूज कमा रहा है और कौन मुझको ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भगवान मन में होने चाहिए, पैसों से हम उन्हें नहीं खरीद सकते। भगवान मन में ही होते हैं और पैसों से कोई भगवान को नहीं खरीद सकता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना पैसा ले रहे हैं, वहाँ पर इतना पैसा ले रहे हैं? कोई चोरी का पैसा नहीं लिया जा रहा है किसी से। तो फिर पीछे ये ब्लॉग में कह रहे थे कि इनका कोई प्लान नहीं था केदारनाथ आने का, और ये पैदल आई, इन्हें पता भी नहीं है ये क्यों आई। पहले आप भगवान पर इतनी आस्था रखते थे कि आपको भगवान ने बुलाया है केदारनाथ, आपका कोई प्लान नहीं था। जब भगवान की मर्जी रही होगी तभी आपका प्लान बना होगा, तभी आप केदारनाथ आए, और वो भी पैदल आए क्योंकि आप गरीब नहीं थे। आपने खुद कहा है इसलिए आप पैदल आए क्योंकि आप गरीब नहीं थे, ये आपने प्रूव करने की कोशिश की। तो फिर आपको छोटी सी अमाउंट पे करने में आपने इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया? और लास्ट में कुछ सवाल मेरे इनसे हैं कि माना अगर आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपके साथ कुछ भी हुआ, आपको कोई भी परेशानी हुई, तो केदारनाथ में थाना है, वहाँ पर बहुत सारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। वहाँ पर मंदिर समिति के भी प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर समिति के लोग भी रहते हैं, और वहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी का आवास भी है, आप उनसे भी मिल सकते थे। आप वहाँ पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे, पर नहीं। आप ऐसा क्यों करती? क्योंकि आप ऐसा करती सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आपके लिए, आपके ब्लॉग के लिए कंटेंट कहाँ से मिलता? माना कि अगर आपने वहाँ पर शिकायत दर्ज नहीं कराई, वहाँ से आप नीचे आए, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, फाटा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग,
कितने सारे पुलिस स्टेशन उस एरिया में हैं, आपने कहीं पर कंप्लेन दर्ज करवाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने ये सारा प्रोपेगेंडा जो फैलाना था। प्लीज ऐसी गलत अफवाहें केदारनाथ के बारे में न फैलाएं, किसी भी धार्मिक स्थान के बारे में न फैलाएं। कुछ भी बोलने से पहले वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए जिनके वो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इससे कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, कितने लोगों का विश्वास आपने तोड़ दिया। आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जो भी बोलें, जो भी कहें, उससे पहले आप 1000 बार सोचें कि उस आपके बोलने का असर सोसाइटी पर क्या पड़ेगा, उन फॉलोअर्स पर क्या पड़ेगा जो आपको देखते हैं, सुनते हैं और जो आपको फॉलो करते हैं। और इस वीडियो से किसी को कोई हेट नहीं है, बस वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने केदारनाथ मंदिर के बारे में बताया, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, मेरा जिला यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, और अगर कोई मेरे घर के बारे में उल्टा सीधा बोले जो जैसा यहाँ पर होता नहीं है, तो हर किसी को बुरा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें नमस्ते पहाड़। और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।